की बड़ी खबर के साथ फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपी कमल सिंह जामवाल से पूछताछ में बड़ी बात सामने आई है। 20 साल से आरोपी के टारगेट पर थे फारूक अब्दुल्ला। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके की घटना शादी समारोह में फायरिंग की घटना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर देर शाम फायरिंग की कोशिश की गई। फारूक अब्दुल्ला जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि जब फारूक अब्दुल्ला शादी से जा रहे थे तभी हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर अब्दुल्ला के सिर पर बंदूक तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया और हमलावर को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी सुरक्षित हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे की वजहों का पता लगाया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज उस शादी का सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि जब फारूक अब्दुल्ला शादी से जा रहे हैं तब हमलावर कमल सिंह जामवाल पीछे से आकर के फारूक अब्दुल्ला के सिर पर बंदूक तान देता है और गोली चलाने की कोशिश करता है। हालांकि उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को बचा लिया और हमलावर को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी अब सुरक्षित हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमले के पीछे की वजहों का पता लगाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, आरोपी कमल सिंह जामवाल से पूछताछ की गई जिसमें बड़ी बातें सामने आई हैं कि 20 साल से आरोपी के टारगेट पर थे फारूक अब्दुल्ला। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फायरिंग के बाद हंगामे की तस्वीर, किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। बाल बाल बचे एनसी प्रमुख, ये सीसीटीवी फुटेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये हमलावर दिख रहा है कैसे वो पीछे से आकर के ये जो आरोपी है पीछे से आकर के फारूक अब्दुल्ला पर गोली तानने की कोशिश करता है। और तीसरी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये आरोपी कमल सिंह जामवाल की तस्वीर है। ये 3 तस्वीरें आपका टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग के बाद जिस तरह से वहां पर हंगामा मचा, बाल बाल बचे एनसी प्रमुख और हिरासत में आरोपी कमल सिंह जामवाल ले लिया गया है। पूछताछ में बड़ी बातें सामने आई हैं कि 20 साल से आरोपी के टारगेट पर थे फारूक अब्दुल्ला। तो जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके की यह घटना है जहां पर शादी समारोह में यह फायरिंग की गई। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और आरोपी कमल सिंह जामवाल से पूछताछ में बड़ी बातें सामने आई हैं। 20 साल से आरोपी के टारगेट पर थे फारूक अब्दुल्ला। और जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके की एक घटना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला शादी में पहुंचे थे ग्रेटर कैलाश और उनके साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है कि जब फारूक अब्दुल्ला शादी से जा रहे थे तभी हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर के फारूक अब्दुल्ला के सर पर बंदूक तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन्होंने उन्हें बचा लिया और हमलावर को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी अब सुरक्षित हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे की जो वजह हैं उन्हें पता लगाया जा रहा है। जम्मू के गनियाल पुलिस स्टेशन में आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। वहीं पुलिस स्टेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुंचे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजन वैद ने। मैं अभी गंग्याल पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं जहां पे जिस थाने के अधीन ये मामला आता है, क्योंकि ग्रेटर कैलाश जिस बैंकेट हॉल में ये घटना घटित हुई है जहां पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे गोली चलाई गई है, वो इसी थाने के अधीन जो है वो इलाका आता है और कमल सिंह को बताया जाता है कि इसी थाने में रखा गया है और यहाँ पे जो है पूछताछ भी कमल सिंह से जो है वो की जाएगी। आखिर उसकी क्या मंशा थी, किस मंशा से उसने जो है ये अटैक किया है। और यहाँ अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी जो है वो पहुंचने लगे हैं। अब यूथ प्रेसिडेंट जो है तेजेंद्र
अमरपाल सिंह अमन यहाँ पे पहुंचे हैं। किस तरह से आप इस घटना को देखते हैं? देखिए, ये बड़ी दर्दनाक एक घटना है और हमें अफसोस है कि इतने बड़े नेता के ऊपर, जो कि खाली जम्मू कश्मीर का नहीं, भारतवर्ष का नहीं, पूरी दुनिया का एक माना जाना चेहरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, उनके ऊपर एक ऐसे गोली चलाना, और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको कोई आंच नहीं आई, कोई उनको कुछ परेशानी नहीं हुई। पर बड़ा अफसोस है कि इतनी सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी वो बंदा उस हाल में एक गन लेके कैसे पहुंचा। शादी किसकी थी? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई नेता हैं? देखिए, वो हमारे एक कुलीग हैं, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी बेटी की शादी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर फारूक साहब के साथ हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम, जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब है, वो भी मौजूद थे। हमारे एडवाइजर टू सीएम नसलिम बानी साहब भी मौजूद थे। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, जावेद राणा जी और तमाम हमारे एमएलएस, और उसके साथ साथ हाई कोर्ट के जज साहबान भी वहां पे मौजूद थे। और इतनी सारे वीवीआईपी होने के बावजूद भी ऐसा होना, तो ये तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी क्लैप्स है। यानी कि आप चूक मानते हैं क्योंकि आप अभी ये थाने के बाहर आए हैं, इसका कोई खास मकसद नहीं, हमारा तो यही है कि हम देखना चाहते हैं कि वो शख्स क्या बोल रहा है। कि जैसे कि सोशल मीडिया में बार बार यही चीज आ रही है कि मैं पिछले 20 साल से उनको मारने की कोशिश कर रहा था, पर रीजन क्या है? हम लोग भी यही चाहते हैं कि क्या रीजन था कि आप उनको मारना चाहते थे। एक तरफ तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि 370 टूटने के बाद अब जम्मू कश्मीर सुरक्षित हाथों में है। अगर ये सुरक्षित हाथ है कि आज हमारे नेताओं पे शरेआम गोली चलने जा रही है, कि आने वाले समय में आप देखिए कि जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं कि उनकी क्या हालात होगी। लेकिन ये भी कहा गया है कि इसमें कोई आतंकी एंगल नहीं है। नहीं, आतंकी एंगल तो हम भी नहीं बोल रहे। वो देखिए, जिस शख्स ने ये चीज की है वो खुद कबूल कर रहा है कि मैंने, सीधा बोल रहा है कि मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारने गया था। अब उसके पीछे जब उससे पूछा जाता है क्या वो करता, जी मेरी पर्सनल कुछ है। अब क्या पर्सनल है एक इतने बड़े नेता के साथ, उसकी क्या पर्सनल है ये वही बता सकते। आज तक उसने ऐसी कोई जो है कोशिश भी नहीं की है। 20 साल से यदि प्लान है, कोई कोशिश की होती इससे पहले भी, ऐसा कुछ मामला कोई कभी सामने नहीं आया। जैसा कि हम यहाँ पे सुन रहे थे, कुछ उनके प्रियजन भी आए थे, उनके फैमिली मेंबर्स भी आए थे, उन्होंने यही चीज बोली कि कभी भी उन्होंने ऐसी बात कभी की नहीं है। ये आज हमने फर्स्ट टाइम, हम भी हैरान हैं। और उन्होंने ये चीज भी बोली कि शायद नशे में है, जब नशा उतरेगा इनको पता चलेगा कि इन्होंने ये क्या स्टेप उठाया और क्यों उठाया, हमें भी पता चलेगा। आप क्या चाहते हैं? अब हम इंसाफ चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे कि एक एंटी नेशनलिस्ट, जो एक आतंकवादी है, जो हमारे देश के ऊपर हमला करता है, ये चीज उससे कम नहीं है। एक इतने बड़े नेता के ऊपर हमला करना, जानलेवा हमला करना, जो सजा उस आतंकवादी के लिए वो इस सजा इनके लिए। तो आप जो है सख्त सजा जो है वो चाहते हैं उसके लिए। और ये बताया गया है कि वो कमल सिंह जिसने अटैक किया वो नशे में धुत था। अब जब नशा जब उतरेगा, जबकि हालांकि वो पुलिस के सामने ये कहता हुआ दिखाई देता है कि उसका कोई पर्सनल रंजिश है, जो वो साफ नहीं किया उसने क्या रंजिश है, लेकिन तफ्तीश जो है वो पुलिस की अभी भी चल रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।